हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषभ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी वसंत भाग का चैप्टर नंबर 1 लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जब वह अपने मामा के घर जाते थे तब उन्हें ढेर सारी अच्छी अच्छी रंग बिरंगी लाख की गोलियां मिलती थी जब वो वहाँ से लौटते थे, क्योंकि उनके मामा के गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम बदलू था। वह उन्हें रंग बिरंगी गोलियां देता था जो कि लाख की बनी होती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा ना कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसे कि गांव में सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलेम नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो वहाँ उनके मामा के गांव में बदलू नाम का आदमी रहता था, वह रंग बिरंगी लाख की चूड़ियाँ भी बनाता था और उसका घर थोड़े ऊंचे पर था। उसके घर के बगल जो नीम का पेड़ था उसके नीचे ही बैठकर वह लाख की चूड़ियाँ बनाया करता था और बेचा करता था। और इसमें यह बताया जा रहा है कि लाख की चूड़ियाँ बनाने में कितनी मेहनत लगती थी। पहले उसे भट्टी पे गरम किया जाता था, फिर उसे आकार देकर उस पर रंग किया जाता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया मतलब जैसे छोटी सी जो खाट आती है बैठने के लिए, उसे मचिया कहते हैं। बगल में ही उसका हक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बिताता। वह मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाता देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलने पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मनिहार मतलब वह होते हैं जो कि चूड़ियाँ बनाते और बेचते हैं, और पैतृक पेशा मतलब खानदानी आदत। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अच्छी थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई ही चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के सभी लोग उससे ही चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। उसका अभी तक एक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वस्तु विनिमय मतलब किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे मतलब उसको मनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली
को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने पहनने के लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू को कांच की चूड़ियों से इसलिए चिढ़ थी क्योंकि वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था और जो कांच की चूड़ियाँ होती थी वह उससे ज़्यादा अति सुंदर लाख की चूड़ियों से ज़्यादा सुंदर दिखती थी कांच की चूड़ियाँ। और अब धीरे धीरे ज़माने के साथ ज़्यादातर लोग कांच की चूड़ियाँ भी पहनते थे, इसलिए उसको चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूड़ उठता। कूड़ मतलब क्रोधित हो उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। दो चार बातें मतलब ये कांच की चूड़ियाँ हैं, ये टूट सकती हैं, ये है लाख की चूड़ियाँ, लो ये वो अपने बारे में बताता कि हाँ लाख की चूड़ियाँ अच्छी हैं, कांच की चूड़ियाँ बेकार हैं। तो उसे चिढ़ थी। मुझे तो वह घंटों से बात किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने में तो मोच ना आ जाए। तो ये जो लाइन है इसमें जो बदलू है उसने कहा है कि उसने जवाब दिया है कांच की चूड़ियों के कि जो लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं उनकी कलाई बहुत नाजुक होती है, वो कहाँ लाख की चूड़ियाँ संभाल पाएंगी जो कि थोड़ी भारी होती हैं कांच की चूड़ियों से एज कम्पेयर। जैसे कि आज के ज़माने में सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, कोई लाख की चूड़ियाँ बहुत कम ही लोग पहनते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह लगभग रोज़ ही मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो लेखक को गोलियां इसकी बहुत पसंद, लेखक को बदलू बस दो चार गोलियां दे दिया करते थे ला के, इसमें लेखक जो है वो खुश हो जाते थे कि हाँ, क्योंकि उनकी वो जो ला की गोलियां होती थी वो खेलने से बहुत अच्छे काम आती थी, उससे सब लोग कंचे खेलते थे और वो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो जाती है। बदली मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मीन्स 8-10 सालों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ मेरी रुचि में नहीं रह गई थी। कि मतलब लेखक कह रहे हैं जब वो 8-10 सालों बाद गए अपने मामा के घर तब वह काफ़ी बड़े हो गए थे, तब उनकी खेलने की उम्र नहीं थी इन्हें, इसलिए उन्हें लाख की जो गोलियाँ हैं वो अच्छी नहीं लग रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। वह 8-10 वर्षों बाद आए थे इसलिए उन्हें बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी। वीरल की हाथों में भी मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। तो जब लेखक ने कांच की और लाख की चूड़ियां देखी तब उन्हें याद आया कि बदलू की याद आई जो उन्हें बचपन में लाख की गोलियां दिया करता था जिससे वह खुश हो जाते थे। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में जो कांच की चूड़ियां थी वह टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। इसीलिए कांच की चूड़ियां जो है वो काफ़ी नाजुक होती हैं लाख की चूड़ियों से, क्योंकि अगर वो गिर जाएं तो वह टूट भी सकती हैं। जैसे कि लेखक की बहन के साथ हुआ कि उसकी कांच की चूड़ियां कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उसे समय
घर पर थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया, तो मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः मैं शाम को घूमते घूमते इसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। मैंने बोला, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। जब लेखक ने उसे नमस्ते कहा, तब उसने भी नमस्ते का उत्तर देते हुए अपनी खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो लेखक 8-10 वर्षों बाद आए थे, इसीलिए बदलू काका उन्हें पहचान नहीं पाए और उनको देख के याद कर रहे हैं, ये कौन है, इसे तो मैं जानता ही नहीं। फिर लेखक ने बताया, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपनी परिचय दिया। तो फिर लेखक ने सब बताया कि हाँ, मैं जनार्दन हूँ, आप मुझे बचपन में गोलियां दिया करते थे छोटी छोटी। फिर बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतारना मतलब वह अपनी दिमाग में याद कर रहा हो कि हाँ, कौन जनार्दन था, क्या था उसके साथ ये। फिर तभी वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक ने चारपाई पर बैठते हुए कहा कि हाँ, इन दिनों आना जाना नहीं हो पाया क्योंकि उनके जो पिता थे उनका ट्रांसफ़र हो गया था 8-10 सालों के बाद वो आए थे ना। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। जब लेखक 8-10 वर्षों के बाद गए, तब उन्होंने देखा कि बदलू के पास ना ही मछिया थी जिसपे वो बैठ के काम करता था और ना ही भट्टी दहक रही थी। फिर लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते क्या काका? नहीं लला, काम तो कई सालों से बंद पड़ा है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तो? गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग ने है लला, आजकल सब काम मशीनों से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर भी सुंदरता कांच की चूड़ियों में ही होती है। लाख में एक संभव कहाँ। तब बदलू ने उत्तर देते हुए कहा कि लाला, अब तो मशीनी युग का ज़माना आ गया है, हर काम मशीन से होते हैं, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, चूड़ियाँ भी मशीन से बनती है, हर एक काम तो मशीन से होता है, कपड़े भी मशीन ही से धुले जाते हैं। तो अब इस मशीन के युग में लाख की चूड़ियाँ कहाँ ही कोई खरीदेगा? कांच की चूड़ियाँ जितनी सुंदर होती हैं उतनी लाख की कहाँ होती हैं? लेकिन कांच बड़ा खतरनाक भी तो होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। लेखक ने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते हैं उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब लेखक ने ऐसे बोला कि नाजुक तो होती है लला, तभी लेखक को नहीं, बदलू को खांसी आने लगी और वह खांसता रहा। तब फिर लेखक को लगा कि उसे दमा हो गया है। दमा मतलब अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई है। अवश्य अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथों पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तब जब लेखक ने सोचा इन्हें तो दमा हो गया, मतलब अस्थमा हो गया है और इनके शरीर भी ढल चुके क्योंकि काफ़ी बुढ़े हो गया था बदलू काका, और माथे और हाथों पर नसें उभर आई थी, मतलब नसें बाहर आ गई थी देखने में। तभी बदलू काका ने मतलब भाप लिया, मतलब जो लेखक के दिमाग में चल रहा था उससे अनुमान लगा के बोला कि नहीं लला, मुझे दमा नहीं है, बस सूखली खांसी है मुझे, जो कि 2 महीने से आ रही है, बस 10-15 दिन में सही हो जाएगी। उन्होंने छुपाते हुए कहा। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो इसमें लेखक ने कहा मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं,
इस शब्द का मतलब होता है कि मशीनी युग ने कई लोगों को बेरोजगार कर दिया है। जो लोग पहले जूता बनाया करते थे, चूड़ियाँ बेचा करते थे और भी बहुत से काम किया करते थे, अब उनकी जगह मशीनों ने हड़प लिया। अब सारा काम मशीन करती हैं, जिससे उन बेरोजगारों को कुछ खर्चे चलाने के लिए पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो लेखक ने यह बात कही है। फिर लेखक ने पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो और उसकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। तभी बदलू काका ने कहा, आम गाय तो मैंने बेच दी। गाय तो उसने बेच दी, बदलू काका ने, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, कोई उनकी लाख की चूड़ियाँ खरीदता नहीं, वह बेरोजगार हो जा रहे थे, तो खिलाने के लिए उनके पास अन्न नहीं था, इसलिए उन्होंने गाय को बेच दिया और उससे अन्न खरीद लिया। तभी उनकी बेटी जो बदलू काका की बेटी रज्जो थी, वो एक डलिया में ढेर सारे सिंदूरी आम भर के लाई। वाह वाह, हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुना आम बखत में खा जाता था। तभी जब वह आम लेके आई रज्जो, तब लेखक ने कहा, अरे काका, इतने आम मैं नहीं खा पाऊंगा। तब फिर बदलू काका ने कहा, हाँ हाँ, शहरी जो ठहरे तुम, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसी तरह चौगुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम उंगलियों से लेकर मेरे ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो जो बदलू की जो बेटी थी, वह कांच की चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, क्योंकि बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, इसलिए उसकी जो बेटी थी वह जो है लाख की चूड़ियाँ पहनती थी। तो जब उसने आम दिया, तब लेखक ने देखा कि उसकी गोरी गोरी कलाई पर जो लाख की चूड़ियाँ थी बहुत ही फब रही थी, मतलब सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने परे मुझको दे रहा था, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो फिर जब बदलू ने कहा, बदलू काका ने, कि बेटा यही जो थी आखिरी पीस चूड़ी की बची थी, जो मैंने बचाई थी, किसी के शादी के जोड़े के लिए बनाई थी, पर उन्होंने बहुत कम पैसे देने के लिए कहा, तो बदलू काका ने मना कर दिया और अपनी बेटी को दे दिया इसे पहनने के लिए, जो कि यही आखिरी जोड़ा था जो उन्होंने बनाया था। तभी फिर लेखक आम खाकर लौट गए वहाँ से, और फिर उन्होंने इसका मोरल हुआ इस चैप्टर का, शिक्षा यह है कि हमें अब कभी भी अपने ऊपर से भरोसा नहीं हारना चाहिए। हमें हमेशा आत्मविश्वास रहना चाहिए, अपने पर भरोसा करना चाहिए, ना कि दूसरों पर। तो चलिए, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ इसी से। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट्स में बताओ, मैं क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। बाय।